चलिए बात करते हैं डीजे पर। अब महिलाओं का डांस बैन कौन कर रहा है, किसने किया, ये जानकारी देंगे। बागपत में भी महिलाओं के डीजे पर डांस करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठने लगी है। गुर्जर समाज के लोगों ने मिनी पंचायत कर यह मांग उठाई है। डगरपुर गांव में हुई पंचायत में गुर्जर समाज के लोगों ने आवाज बुलंद करते हुए कहा कि शादी और दूसरे उत्सवों में महिलाएं डीजे पर डांस नहीं करेंगी। महिलाएं डीजे पर डांस करती हैं वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक फूहड़ता है, समाज और संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। तो गुर्जर समाज की तरफ से आपको बता दें मांग उठने लगी है कि महिलाओं का डीजे पर डांस बैन हो, और ये बागपत से मांग उठी है। दूसरे उत्सवों में महिलाएं डीजे पर डांस नहीं करेंगी। महिलाएं डीजे पर डांस करती हैं वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक फूहड़ता है, समाज और संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। कि वहां डीजे बंद हो और डीजे पे जो मातृ शक्ति नाचती थी, जो महिलाएं हमारी लेडीज नाचती हुई रोड पे जाती थी, रोड बाधित होता था, लोग कमेंट्स भी करते थे, तो उस चीज पे भी रोक लगा दी वहां उन्होंने कि कोई रोड पे चलते हुए कोई महिला नाचेगी नहीं, उन पर आर्थिक दंड होगा। तो उसी की तर्ज पे हमने यहाँ गोष्ठी की है। अभी छोटी गोष्ठी आगे आने वाले टाइम और बड़ी भी करेंगे कि ये ऐसी चीजें बंद हो। कहा महिलाएं डीजे पर नहीं करेंगी डांस, यह आपको बता दें, और डीजे पर महिलाओं के डांस पर रोक की मांग की है। गुर्जर समाज के लोगों ने मांग उठा दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पारिवारिक समारोह में भी महिलाएं डांस नहीं करेंगी तो फिर ये कैसे? और क्या वाकई में जो घर की शादी हैं, रस्में हैं, जिसमें महिलाएं नाचती है, वहां कहां फूहड़ता आती है? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। पुरुष डांस कर सकता है, लेकिन हैरानी की बात है महिलाओं पर बैन क्यों? यह भी अपने आप में अब सवाल उठेंगे। बड़ी खबर, डीजे पर महिलाओं के डांस पर रोक की मांग। गुर्जर समाज के लोगों ने मांग उठाई है। बागपत में आपको बता दें, कहा कि महिलाएं डीजे पर डांस नहीं करें, और अभी एक छोटी पंचायत बुलाई गई और फिर उसके बाद बड़े स्तर पर गुर्जर समाज की पंचायत बुलाने का ऐलान कर दिया गया है। चलिए, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। हमारे साथ समाज सेवी हैं, मनुपाल बंसल जी हैं हमारे साथ। आपको बता दें कि राष्ट्रीय महासचिव हैं योगेंद्र सिंह नागर हैं बागपत से हमारे साथ। हमारे सहयोगी कुलदीप भी जुड़ गए। पहले मैं समाज सेवी का रुख कर रहूंगा। मनुपाल जी, ये डीजे पर महिलाओं का डांस बैन करना क्या वजह रही? मैं जो हमारे जितने दर्शक है सभी को प्रणाम करना चाहूंगा, और मैं इस विषय पे और विस्तार से बात रखता हूँ। तो कल हमारे यहाँ मिनी पंचायत हुई, एक छोटी पंचायत हुई, उसमें हमारे समाज के वरिष्ठ लोग बैठे, और ये मैं याद भी दिलाना चाहूंगा, हमारे मध्य प्रदेश में हमारे समाज ने इसी तरह से पंचायत की, उन्होंने आर्थिक दंड भी रखा। ये जो हमारी मातृ शक्ति, हमारी महिलाएं जब रोड पे घुड़चड़ी होती है और अन्य बारात चढ़ती है, रोड पे जब डांस करती है, ये सीधा सीधा उसके खिलाफ बात रखी गई। यदि किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, किसी के घर में विवाह शादी है, वो अपने घर में या किसी फार्म हाउस में वहां अंदर डांस कर सकती है, लेकिन ये रोड पे चलते हुए अब डांस करती हैं जो महिलाएं, उसके विरोध में ये बात हमारे समाज के वरिष्ठ लोगों ने रखी। मैं स्वयं खुद उसमें उपस्थित था। तो ये होना नहीं चाहिए कि जो रोड पे चलती हुई हमारी मातृ शक्ति रोड पे चलते हुए डांस ना करें। लेकिन मनुपाल जी, इसमें क्या कोई फूहड़ता नजर आती है क्या? जो रोड पे यदि चलते हुए डांस में फूहड़ता तो नजर आती है। कुछ लोग जब रुक के कमेंट्स मारते हैं, कभी आपने नजदीक से देखा होगा भाई साहब, तो विचार करना, रोड पे चलना, रोड पे जब चलता हुआ जो आम आदमी होता है वो कैसी मानसिकता रखता है, वो क्या कुछ कह के जाता है, कई बार उन सब चीजों को हमने नजदीक से देखा है। यदि हमारी बहनें माताएं नाचना है तो घर पे नाचो, घर पे कार्यक्रम में विवाह शादी है वहां नाचो, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये तो रोड पर नाचते कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता, इसका मैसेज गलत जाता है। चले, मैं लौट रहा हूं आपके पास। योगेंद्र सिंह नागर जी भी हैं। नागर साहब, ये ठीक है क्या ये फैसला कि गुर्जर समाज की महिलाएं अब वो डांस नहीं करेंगी? अगर कोई शादी समारोह में जा रहा है तो, या कोई गुड़ चढ़ी हो रही है या कोई ऐसा फंक्शन है, तो आप रोड पे ना नाचे? नगर साहब, आप अनम्यूट करिएगा, आपने म्यूट किया हुआ अपना कैमरा, जरा अनम्यूट करिएगा जी, रखिएगा अपनी बात। सर, आप शायद म्यूट नहीं कर पाए अभी, मैं लौटूंगा।
लेकिन एक बड़ा सवाल है मनुपाल जी, मेरा वैसा सवाल है, ठीक है ये आपकी पंचायत का फैसला है, आप लोगों ने अपने नजरिए से पूरी चीजों को टटोल कर देखा, लेकिन जो पुरुष जाते हैं, ऐसे तो महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी, लोग तो ऐसे कमेंट करते ही हैं, लेकिन एक तरह से ऐसा नहीं कि महिलाओं पर अंकुश लगाया जा रहा है। ये अंकुश नहीं है, ये एक सुझाव है, सजेशन है। जब यदि उनको डांस भी करना है, नाचना है, कोई दिक्कत नहीं, वो घर पे नाच सकती है, जहाँ फार्म हाउस में शादी है वहां नाच सकती है, रोड पे कोई औचित्य नहीं बनता। बात ये है, जो हमारे वरिष्ठ लोगों ने, समाज लोगों ने बात रखी है, रोड पे वो शोभा नहीं देता। जो बहन बेटियां हैं, जो हमारी मातृशक्ति, वो हमारी इज्जत होती है, वो हमारा मान सम्मान होती है, वो रोड। तो बंसल साहब क्या पूरे यूपी में लागू करवाएंगे ये सब बातें, गुर्जर समाज पूरे यूपी में या आसपास जो भी यूपी हरियाणा लगते जितने भी राज्य हैं? हमारे मध्य प्रदेश से शुरू हुई है और इस पहल को हम लोग प्रयास करेंगे, जहां तक जाए लोगों को जोड़ेंगे, इस विषय को रखेंगे। चलिए मैं लौट रहा हूं मैं आपके पास। कुलदीप चौधरी भी हमारा। कुलदीप, क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं इस पर? जिस तरह बंसल साहब ने जानकारी दी कि अब गुर्जर समाज में जिस तरह मध्य प्रदेश में हुआ, इस तरह गुर्जर समाज की बहन बेटियां अब सड़क पर जाते टाइम डीजे के साथ डांस नहीं करेंगी। बिल्कुल जयप्रकाश, देखें बता दूं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश से ये पहल चली है कि डीजे पर डांस नहीं करेंगी महिलाएं, उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा रहा है वहां पर, तो उसी तरीके से जो बागपत में पंचायत हुई है, डगरपुर गांव में पंचायत हुई है, खेगड़ा तहसील क्षेत्र का ये गांव पड़ता है, यहाँ पर जो ये मिनी पंचायत हुई थी, पंचायत में जो गुर्जर समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे थे, तो उन्होंने ये सहमति की थी, ये इसमें राय रखी गई थी कि लोगों में जागरूकता लाए और एक बड़ी पंचायत रखी जाए कि डीजे पर महिलाएं डांस न करें, सड़कों पर महिलाएं डांस न करें, क्योंकि इससे पूर्णता आती है। और यही देखा जाए तो इससे पहले भी बागपत में पंचायतें होती रही हैं, चाहे लड़कियों के जीन्स पहनने को लेकर के हो या टॉप्स पहनने को लेकर के हुई हो, इससे पहले पंचायत यहाँ पे होती रही है। लेकिन महिलाएं जो है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाएं अपना नाम रोशन कर रही हैं, तो उस तरीके से देखा जाए तो जो कुछ महिलाएं हैं उनका कहना है कि इस तरीके की पाबंदी नहीं लगा जा सकती, लेकिन जो कुछ समाज की महिलाएं हैं उनका ये भी कहना है कि समाज के हित में जो इस तरीके से किए जा रहे हैं उन पर भी सही ये कदम उठाए जा रहे हैं। तमाम तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। कुलदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम तक अपडेट पहुंचाने के लिए।